ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। ये रिवायत नहीं है कि कोई यहाँ आ जाए अपने हमारा मेहमान बनकर और उस पर हमला हो। ये शर्मनाक भी है और अलमनाक भी है। बहुत दुख की बात है, बहुत गलत बात है। पूरी तरह से हम इसको कंडेम करते हैं। एक एक हमलावर चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। हत्यारे कहीं भी छुप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं। वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आजादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। वो जो आए थे यहाँ, वो कब्जा करने के लिए, महल तामीर करने के लिए नहीं आए थे। वो अपने कलील जो आमदनी के ज़राए हैं उनके पास, उसमें से कुछ खर्च करने के लिए, यहाँ कुछ राहत की सांस लेने के लिए आए थे। और हमारी रवायत जो रही है आज तक, आज कल ही जब एक बहुत बड़ा सानिहा पेश आया रामबन में, कई लोग जो बाहर से यहाँ शहरी आए थे, वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये हमारे हैं, उनको अपने घरों में ले लिया, जगह दे दी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जालाबारी, कुछ बर्फ़बारी भी हुई थी अभी विंटर्स में। कई जगहों पर हमारे लोगों ने उनको अपने घरों में ले लिया। ये रिवायत है हमारी। ये रिवायत नहीं है कि कोई यहाँ आ जाए अपने हमारा मेहमान बनकर और उस पर हमला हो। ये शर्मनाक भी है और अलमनाक भी है। जहाँ तक एक शहरी होने के नाते एक इंसानियत का सवाल है, हमारी जो मजबूत भाईचारे की रिवायात का सवाल है, उनका तकाजा है कि हम मजम्मत कर लें ऐसी वारदातों की और ये ऐलान कर लें, ये पैगाम दे दें कि ये जिन्होंने किया वो हमारे हो नहीं सकते। जो यहाँ आए, ज़ख्मी हुए या मारे गए, वो ही हमारे हैं और हमें अफसोस है उनके मौत पर, उनके जख्मी होने पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर गोली चलाना और केवल चुन चुन कर मारना, ये केवल आतंकी कृत्य नहीं है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला राक्षसी एवं जघन्य कृत्य है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं, कठोर निंदा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकियों को उचित सजा दी जाएगी। एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। भारत की भूमि में आतंकवाद की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। आईएसआई लगातार षड्यंत्र रच रही है और उसके हर षड्यंत्र को भारत ने असफल किया है। ये भी षड्यंत्र असफल किया जाएगा। भारत खामोश बैठने वाला नहीं है। हर नागरिक की हत्या का, हर शहीद का हिसाब लिया जाएगा। एक एक हमलावर चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। हत्यारे कहीं भी छुप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। हमारी सरकार सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़ी, तब से आतंक की आयु और आतंकवादियों की आयु दोनों कम की है। आतंक का समूल नाश किया है। गड़बड़ाहट में और हड़बड़ाहट में आईएसआई ऐसे राक्षसीय कृत्य कर रही है। उन्हें अब भी असफलता का सामना करना पड़ेगा। मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब After the टूरिस्ट पे हमला किया है, law, पे हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया है, इसको किस तरीके से unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. मतलब रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत गलत बात है, और पूरी तरह से हम इसको कंडेम करते हैं।